नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 यानी कि केबीसी 2021 में पर्सनल इंटरव्यू के लिए किस प्रतिभागी का सिलेक्शन होने वाला है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ऑनलाइन ऑडिशन में 20,000 प्रतिभागी जो है अपना ऑडिशन सबमिट किए थे, लेकिन उस ऑडिशन के दौरान पूछे गए 23 सवाल में कितने सवाल सही जवाब देने पर जो है आपका सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू के लिए हो जाएगा, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, 23 सवाल जो पूछा गया था उसमें 3 सवाल जो था आपका ट्रायल के लिए था, तो उसमें आप गलत जवाब दीजिए या फिर सही जवाब दीजिए, उसका मार्किंग जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बाकी बचता है 20 क्वेश्चन जो मेन आपसे पूछा गया था। उसी 20 क्वेश्चन का मार्किंग जो है आपको वहाँ पे ऐड किया जाएगा और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, प्रतिभागी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट के द्वारा कि आखिर पर्सनल इंटरव्यू के सिलेक्शन के लिए कितना हमें सही जवाब जो है देना होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे केबीसी टीम के पास कोई फिक्स डाटा नहीं है। जैसे आप रिजल्ट किसी भी एग्जाम को आप देते हैं तो उसमें होता है कि 60% अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो आप फर्स्ट डिवीजन कर जाते हैं, 45 आता है तो आप सेकंड डिवीजन कर जाते हैं। लेकिन यहाँ केबीसी टीम के पास कोई भी ऐसा डाटा नहीं है, मार्किंग वहाँ पे नहीं है कि इतना परसेंट अगर सही होगा या फिर इतना आप सही जवाब देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, केबीसी में जो पर्सनल इंटरव्यू का सिलेक्शन का आधार है या फिर रजिस्ट्रेशन से लेकर केबीसी मंच तक पहुंचने का जो आधार है, उसमें भारत में जितने राज्य है हर राज्य में जो है सीट को डिवाइड कर दिया गया है, सीट को बांट दिया गया है। और उसमें एक और सबसे बड़ी हम आपको जानकारी दे दें कि जो भी राज्य है, तो जिस राज्य का जो कैपिटल होता है यानी कि जो राजधानी होता है, उसको वहाँ पे जोन बनाया जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के जहाँ राजधानी है वहाँ से अधिकांशतः प्रतिभागी को जो है उठाया जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस राज्य के आप रहने वाले हैं वहाँ का जो कैपिटल होगा वहाँ से अधिकांशतः प्रतिभागी का जो है सिलेक्शन होता है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जाते हैं वहाँ पे केबीसी का सीट जो है पहले से रिजर्व होता है। तो ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट कह देना कि अगर आपका 14 से ऊपर होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केबीसी टीम में ऐसे प्रतिभागी भी केबीसी के मंच पे पहुंचे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 20 में से 7 ही सवाल का सही जवाब दिए थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 7 सही जवाब देने के बाद अगर प्रतिभागी केबीसी के मंच पर पहुंच सकता है तो फिर आप भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर मत देखिए कि आप कितना सही आंसर दिए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए राजस्थान से 20 प्रतिभागी को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एक एग्जाम्पल आप किसी भी जगह का ले लीजिए, और अगर 20 प्रतिभागी जो वहाँ पे चयनित किए जा रहे हैं उसमें हो सकता है 20 प्रतिभागी अंडर 10 के नीचे ही आ जाए, यानी कि 20 प्रतिभागी का जो जवाब है वो 10 के नीचे ही सही हो। तो अब ऐसा तो है नहीं कि केबीसी टीम के द्वारा जो है राजस्थान से किसी प्रतिभागी को बुलाया ही नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। राजस्थान में जितने भी सीट होंगे उतने प्रतिभागी को चुना ही जाएगा, भले ही मार्किंग चाहे जितना भी हो। तो ये सबसे पहले आप अपने मन से जो भ्रम है या फिर आपके माइंड में ये जो चल रहा है क्वेश्चन कि आखिर पर्सनल इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के लिए कितना सही जवाब देना होता है, तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पे केबीसी टीम की तरफ से जो है कोई फिक्स डाटा वहाँ पे सेट नहीं किया गया है कि 20 में से कितना आपको सही जवाब देना होगा। तो चलिए, एक सबसे पहले मेन काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो डायरेक्ट यही पूछ रहे हैं या फिर अनुभव के आधार पे जितने प्रतिभागी, चाहे पिछले सीजन की बात करें या फिर उससे पहले की बात करें, जितने प्रतिभागी अपना ऑनलाइन ऑडिशन सबमिट किए थे, तो आखिर लगभग हम आपको एक आंकड़ा बता देते हैं कि आखिर 20 में से कितना सही जवाब होना चाहिए। तो अगर आप 9 से ज़्यादा सही जवाब दिए हैं तो आप 80% चांस आप पकड़ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए हो जाएगा। क्योंकि इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी आपके क्षेत्र से निर्धारित सीट होगा उसमें प्रतिभागी को जितना भी निकाला जाएगा तो लगभग उसी रेंज में आता है, उतना ही सही जवाब लोग देते हैं। तो बाकी आप देखिए क्या होता है। 9 से अगर आप ऊपर ज़्यादा जवाब दिए हैं तो आप उम्मीद पकड़ के चल सकते हैं कि बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कि 9 से अगर आपका कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि अगर प्रतिभागी वहाँ पे आपके क्षेत्र में घटता है तो बिल्कुल कम रैंकिंग वाले भी प्रतिभागी को जो है सेलेक्ट केबीसी टीम वहाँ पे कर लेगा। तो इसलिए बस आप इंतज़ार कीजिए। 9 के ऊपर हैं तब तो बिंदास आप 80% जो है इंतज़ार कर सकते हैं। और 12 से ऊपर अगर आप सही जवाब दिए हैं, कुछ प्रतिभागी ऐसे थे जो कल कमेंट करके हमें बता रहे थे
कि 20 में से 14 जवाब जो है उनका सही है। तो वैसे प्रतिभागी के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आप 14 सही जवाब दिए हैं और साथ ही वीडियो अगर आप बेहतर तरीके से सबमिट कर दिए हैं तो 100 नहीं 110% आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपके पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल आने ही वाला है। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे हैं जो डाटा डायरेक्ट पूछ रहे हैं, तो अगर आप 9 से ज़्यादा जवाब दिए हैं तो बिल्कुल आप केबीसी का पर्सनल इंटरव्यू का इंतज़ार आप कर सकते हैं। और 23 से पहले तक, यानी कि आज तो 15 जून है, तो आप लगभग 21 या 22 जून तक इंतजार कीजिए। इस बीच में आपके पास पर्सनल इंटरव्यू केबीसी टीम की तरफ से जो है ज़रूर पहुंच जाएगा।